जिसने स्पेस को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को ही बदल दिया था, क्योंकि तब स्पेस, टाइम और एनर्जी वाले इस भौतिक जगत के विज्ञान में एक बिल्कुल नई तराशी हुई और रहस्यमय चीज सामने आई थी, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। वैज्ञानिकों को यह दिलचस्प सवाल बार बार परेशान करता था कि क्या आखिर ब्रह्मांड में ब्लैक होल होते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले भी कई साइंटिस्ट इस पर इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे चुके थे और थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने तो इस पर और प्रकाश डाला था। हमारे पास ब्लैक होल के विषय में सारी जानकारी थी, क्योंकि सारे सटीक कैलकुलेशन उसी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन नहीं थी तो सिर्फ एक चीज, ब्लैक होल के होने का पुख्ता सबूत। और दोस्तों, वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत के बाद यह सबूत हमारे हाथ लगा 10 अप्रैल 2019 को, जब हमें ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य की एक शाम विवरण की, एक ब्लैक होल की असली तस्वीर प्राप्त हुई। इस दिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन दोस्तों, हर जवाब अपने साथ और कई सारे सवाल भी लेकर आता है। हर सवाल मांगता है एक जवाब, अगर मिल जाए तो मंजिल, नहीं मिले तो पहेली। भौतिक जगत में 10 अप्रैल 2019 से पहले ब्लैक होल एक सैद्धांतिक कल्पना मात्र था, लेकिन इस दिन जब ब्लैक होल की सबसे पहली वास्तविक तस्वीर हमारे सामने आई, तब से भौतिक विज्ञान ने एक बड़ी करवट ली है। हर कोई अब इसमें पहले से और ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है और दुनिया के आम लोगों के मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि ब्लैक होल आखिर जन्म कैसे लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह अस्तित्व का सवाल है और यह स्वाभाविक भी है। हर किसी मौजूद चीज का एक ना एक उद्गम बिंदु होता है, एक ना एक शुरुआत होती है, जैसे कि आप, मैं, ये ब्रह्मांड और हम सब। और बिल्कुल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इस ब्रह्मांड में मौजूद इतने विशाल ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। आमतौर पर ब्लैक होल का निर्माण विशाल तारों में से होता है। जितना मैसिव तारा उतना जायंट ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए भी हर तारा क्वालिफाइड नहीं है। हमारे सूरज से 8 गुना या उससे ज्यादा मैसिव तारा ही ब्लैक होल बन सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि ब्लैक होल्स बनने का प्राथमिक रॉ मटेरियल एक तारा होता है, इसलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि एक तारे का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, तब इस विस्फोट के बाद इसमें विविध एटॉम्स का भी निर्माण होने लगा और ब्रह्मांड का सबसे पहला एटॉम था हाइड्रोजन। इसके बाद हीलियम बना और फिर बहुत सारे एटम्स बनने लगे। इन एटॉम्स और ग्रेविटी की मदद से गैस और डस्ट के कई सारे विशाल बादल भी बनने लगे। गैस और डस्ट से बने ये बादल ब्रह्मांड में इतने फैले हुए और इतने बड़े होते हैं कि हमारे सूर्यमंडल का पूरा विस्तार भी उसके आगे कुछ नहीं है। और गैस और डस्ट के बने इन बादलों को हम निहारिका यानी कि नेबुला कहते हैं। ब्रह्मांड में इन नेबुलास को बनने में लाखों सालों का समय लगा था। ये हमारे समय के अनुसार एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। जब इन नेबुलास में कुछ कुछ जगहों पर जहां बहुत सारी गैस और डस्ट होता है, वहां जब ग्रेविटी के कारण कोलैप्सन शुरू होता है, तो इस कोलैप्सन की वजह से स्टार्स का निर्माण होता है।